से राम जी आगे बढ़े तो कहां पहुंचे? प्रयागराज। त्रिवेणी संगम में भगवान ने स्नान किया। भरद्वाज जी के आश्रम पर प्रभु ने एक रात विश्राम किया। जब भोर हुआ तो भरद्वाज जी से राम जी ने रास्ता पूछा कि प्रभु जंगल में आगे हमको बढ़ना है, जरा हमको गाइड करो, किधर जाएं? और राम जी बहुत सुंदर चौपाई भरद्वाज जी से कह रहे हैं, आप लोग गाओ, आज की कथा इसी चौपाई से शुरू की जाए। सब लोग गाओ। राम सप्रेम कहो मुनि पाही, राम सप्रेम कहो मुनि पाही, कहु नाथ हम कहि मग जाहि, कहु नाथ हम कहि मग जाहि। ना राम सप्रेम कहो मुनि पाही, राम सप्रेम कहो मुनि पाही, कहु नाथ हम कहि मग जाहि, कहु नाथ हम कहि मग जाहि। भगवान राम ने जंगल में आगे बढ़ने का रास्ता एक महात्मा से पूछा, भरद्वाज जी से पूछा, कहो नाथ हम कहीं मग जाएं। ये रामायण का एक सिद्धांत है बहनों भाइयों, तो खाली चौपाई नहीं है, खाली कथा नहीं है, सिद्धांत है। राम जी मानो बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि संसार के वन में आए हो तो जीवन की यात्रा का मार्ग अपने आप मत तय करना। अपने आप इस संसार में कहीं ना कहीं अटके दिखाई पड़ोगे आप। ये संसार माया का जंजाल है, ये संसार भूल भुलैया है, और भूल भुलैया से इंसान अपने आप निकल नहीं सकता है। जीवन की यात्रा अगर प्रशस्त करना चाहते हो और लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हो तो जीवन का रास्ता किसी महात्मा से पूछो। कहो नाथ हम कहीं मग जाएं, अपने आप नहीं। वो कबीर का दोहा एक आपको याद है? नहीं याद है? याद करो, कक्षा 5 का दोहा मुझे याद है। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै परंत, और कहा कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत। ये संसार माया का दीपक है, अपने आप इससे उबर नहीं सकते हो आप। आप लाख 30 मार खाओ, लाख 4 वेद पढ़े हो आप, लेकिन जब तक किसी महात्मा से मार्ग नहीं पूछोगे इस संसार की माया में उलझ कर रह जाओगे। कहो नाथ हम कहीं मग जाएं। आज के इंसान का जीवन आप देखो जरा सा, उलझा हुआ जीवन जी रहा है इंसान, उलझा हुआ। पूछो क्यों जिंदा हो? बिल्कुल क्यों जिंदा हो? तो बोलते मौत नहीं आ रही, जिंदा है बस, मौत आवे तो मरे। जिंदगी है कोई है ना, लक्ष्य का पता है ना रास्ते का पता है, बस इंसान यूं ही जी रहा है, यूं ही। पूछो मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? पता ही नहीं क्या लक्ष्य है। पूछो कहां जा रहे हो? पता नहीं कहां जा रहे हैं। एक बड़ी बड़ी शेर है साहब, मुलाजा फरमाइए आप लोग, बहुत कीमती शेर। एक शायर ने लिखा था, बस के कंडक्टर सी हो गई है जिंदगी। ध्यान देकर सुनना है शेर को। बस के कंडक्टर सी हो गई है जिंदगी, सफर दिन भर करना है लेकिन जाना कहीं नहीं। कंडक्टर चलता दिन भर है बस में बैठ के, पूछो कहां जा रहे हो? कहीं नहीं, कहीं नहीं। बस लगभग ऐसा जीवन इंसान का हो गया है। पूछो जीवन का लक्ष्य क्या है? पता ही नहीं, मार्ग क्या है? पता ही नहीं। मैं आपसे एक विनती करूं कथा के संग संग, अगर आप अपने जीवन को उज्जवल करना चाहते हो और जीवन का लक्ष्य पाना चाहते हो तो जीवन का रास्ता अपने आप तय मत करिएगा। किसी भरद्वाज जैसे महात्मा से मुलाकात जब हो, उसे पूछना कहो नाथ हम कहीं मग जाएं। और एक सावधानी बता दूं मैं आपको, जहां तहां पूछना भी मत। कोई भरद्वाज जी की ऐसा संत मिले तब पूछना। आजकल भरमाने वाले बहुत घूम रहे हैं, लाल चटनी से समोसा खाओ कृपा आनी शुरू हो जाएगी। भटकाने वाले बहुत घूम रहे हैं आजकल, बहुत घूम रहे हैं संसार में। इसलिए सबसे पूछना मत, भटक जाओगे, भटका देंगे आपको। रामायण में एक चौपाई है,
दंभिन निज मत कल्प के प्रकट किए बहुपंथ। कुछ पाखंडियों ने, कुछ ढोंगियों ने समाज अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए समाज के सामने इतनी पगडंडियां बना दिया है कि इंसान उलझा पड़ा उसी में, उलझ के मरा जा रहा है। इसे सबसे मत पूछना भाई बहनों। कोई संगमी महात्मा जब मिले जो संगम पे निवास करता हो, संगम माने क्या जानते क्या होता है? जहां गंगा जमुना सरस्वती तीनों मिलती हों उसको संगम कहते हैं। गंगा माने क्या होता है? हाय सुनती हूं तो नहीं हो का। गंगा माने भक्ति, जमुना माने कर्म और सरस्वती माने ज्ञान। जो गंगा जमुना सरस्वती के संगम में निवास करता हो ऐसे भरद्वाज से रास्ता पूछिएगा। जिसके जीवन में ज्ञान भी हो, भक्ति भी हो, कर्म भी हो, ऐसा रास्ता, ऐसा महात्मा आपको सच्चा रास्ता बताएगा। आजकल पाखंडी बहुत घूम रहे हैं, बहुत पाखंडी घूम रहे हैं समाज को मिसगाइड करते हुए। ये सबसे मत पूछना, भरद्वाज जी से पूछो। कहाओ नाथ हम कहीं मग जाए। तो भरद्वाज जी ने रास्ता बताया। जानते हैं कौन सा रास्ता बताया? यमुना एक्सप्रेस वे या आगरा एक्सप्रेस वे। लिखा है मुनि बटु चार संग तब दीन है। भरद्वाज जी ने 4 बटू बुला करके राम जी को दे दिए। ये जो गाइड करें आपको, जो रास्ता दिखाएं उसी पे चलो, तब लक्ष्य की प्राप्ति करोगे। ये 4 बटू क्या है? मुनि भरद्वाज जी ने खुद रास्ता नहीं बताया। ये 4 बटू आपको जो रास्ता दिखाएं उस पर चलिएगा। 4 बटू माने 4 वेद। 4 वेद, ये 4 वेद है ना अपने, ये 4 लेन हाईवे है चकाचक। ये 4 लेन का हाईवे है, 4 वेद नहीं है। बहुत बढ़िया रास्ता शास्त्रों बनाया रखा है। 4 वेद, 4 लेन मार्ग है। भरद्वाज मानो कहना चाहते हैं वैदिक पंथ पर चलो। सनातन वैदिक मार्ग पर जो चलता है वही लक्ष्य की प्राप्ति कर पाता है। वो 4 वेद, 4 बटू राम जी के आगे आगे चले और जो रास्ता वो वेद दिखा रहे हैं राम जी उसी पर चल रहे हैं। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? समझ पा रहे हो? देखिए गांव की कथा नहीं है कि मानो खाली गाँव जाके छुट्टी। लखनऊ कथा है, गोमती नगर कथा है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कथा। एक बात कहूं ना, एक बात ध्यान देकर सुनिएगा। मानस में एक दोहा लिखा है, श्रोता बक्ता ज्ञान निधि कथा राम कहे गूढ़। राम जी की कथा बहुत गूढ़ कथा है और इसको सुनने के लिए वक्ता तो ज्ञानी चाहिए ही चाहिए, श्रोता वक्ता से अधिक ज्ञानी चाहिए। अगर श्रोता में ज्ञान नहीं हुआ ठीक ठाक परिपक्व ज्ञान से, तो वो बस खाली भैंस के आगे बीन बजेगी, बस भैंस के आगे बीन बजाओ। वक्ता से अधिक ज्ञानी श्रोता चाहिए राम कथा